हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 में। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 में। हमारा अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 में। हमारा अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 में। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 अनुच्छेद 21 ए। हमारा अगला प्रश्न है, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23। हमारा अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76। अगला प्रश्न है, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 79। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की अवधि किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 83। अगला प्रश्न है, संसद के सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न है, विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 171। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की अवधि किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 172। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 217। अगला प्रश्न है, पंचायतों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 पी। अगला प्रश्न है,
वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 300 ए। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद भाग 17। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, राज्यों की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 345। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें CAG भी कहा जाता है, का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 84। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 173। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 156। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 58। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, राज्यों के बीच जल विवाद किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 262। अगला प्रश्न है, वित्तीय विधेयक किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है, संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 88।
अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन का सदस्य ना होने पर मंत्री कितने समय तक पद पर रह सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही की भाषा किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 120 में। अगला प्रश्न है, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध है किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 121। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 122। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 106। अगला प्रश्न है, संसद में विधेयकों की प्रस्तुति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 160। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनता है किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? मतलब बजट जो हमारा होता है वो किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112। इसका अगला प्रश्न है, अनुपूरक अनुदान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 115। अगला प्रश्न है, वोट ऑन अकाउंट किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 116। अगला प्रश्न है, संसद के नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 118। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति को सूचना देना है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, संसद राष्ट्रपति और कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन। हमारे 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा होते। दोस्तों, इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कवर होते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पर